हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। राजकुमार का नाम हिंदी सिनेमा के उन अद्भुत अभिनेताओं में शामिल है जिन्होंने न केवल अपनी शानदार अभिनय क्षमता से बल्कि अपने अनोखे और बेबाक अंदाज से भी दर्शकों और सहकर्मियों को प्रभावित किया। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। उनकी बोलने की शैली, संवाद अदायगी और व्यक्तित्व ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मकाम पर खड़ा कर दिया। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। राजकुमार का हर अंदाज, चाहे वह उनकी अदाकारी हो या उनकी निजी जिंदगी, हमेशा चर्चा का विषय बनी। उनके बारे में कई दिलचस्प किस्से मशहूर हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा ऐसा है जो उनकी बेबाकी और अपने नियमों पर चलने वाले स्वभाव को पूरी तरह से उजागर करता है। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यह किस्सा फिल्म निर्माता रामानंद सागर और उनकी फिल्म आंखें से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं। 1968 में रिलीज़ हुई आंखें धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी, लेकिन इस फिल्म का ऑफर सबसे पहले राजकुमार को दिया गया था। रामानंद सागर, जो उस वक्त राजकुमार के अच्छे दोस्त भी थे, उन्हें मुख्य भूमिका में लेना चाहते थे। इस सिलसिले में वे फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के घर पहुंचे। राजकुमार ने कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके पास इसे अस्वीकार करने के कई सीधे तरीके थे, लेकिन राजकुमार का अंदाज हमेशा अलग और अनोखा रहा। कहानी सुनने के बाद उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को बुलाया और उसे फिल्म की कहानी सुनाई। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कुत्ते से पूछा, क्या तुम यह फिल्म करोगे? जाहिर है कुत्ते ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा, देखो, मेरा कुत्ता भी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहता। रामानंद सागर को यह बात इतनी चुभी कि वह गुस्से में वहां से चले गए और उन्होंने कसम खा ली कि वह कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं करेंगे। राजकुमार की इस बेबाकी ने एक तरफ जहां रामानंद सागर को आहत किया, वहीं इस घटना ने यह भी दिखाया कि वह अपने फैसलों में कितने ईमानदार और साहसी थे। बाद में आंखें में धर्मेंद्र को मुख्य भूमिका में लिया गया और यह फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। धर्मेंद्र को इस फिल्म के जरिए ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली और वह हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए। यह घटना राजकुमार के व्यक्तित्व को पूरी तरह से परिभाषित करती है। वह सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता नहीं थे, बल्कि अपने असूलों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति भी थे। वह कभी किसी भी तरह का समझौता नहीं करते थे, चाहे वह उनकी ज़िंदगी हो या उनका काम। उनके जैसे अभिनेता बहुत कम देखने को मिलते हैं जो अपने फैसलों में इतना आत्मविश्वास रखते हैं। राजकुमार का अंदाज हमेशा ऐसा था कि वह किसी भी बात को सीधे और बेझिझक कह देते थे। उनके संवाद जैसे, जानी, ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, और ना तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, उनके व्यक्तित्व का प्रमाण है। उनके बोलने का तरीका और संवाद अदायगी ऐसी थी कि दर्शक तालियों और सीटियों के साथ उनकी हर बात का स्वागत करते थे। उनकी फिल्मों के साथ साथ उनके निजी जीवन के किस्से भी उतने ही दिलचस्प और प्रेरणादायक हैं। राजकुमार के बारे में कहा जाता है कि वह असल ज़िंदगी में भी फिल्मों के किरदारों की तरह ही मजबूत और दृढ़ थे। वह किसी की भी बात को झूठे तरीके से सहन नहीं करते थे और हमेशा अपनी राय को साफ साफ व्यक्त करते थे। आंखें के किस्से से यह साफ हो जाता है कि राजकुमार अपने काम को कितनी गंभीरता से लेते थे। अगर उन्हें किसी स्क्रिप्ट या किरदार में दम नहीं लगता था तो वह उसे करने से साफ मना कर देते थे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी को नाराज़ ही क्यों ना करना पड़े। यह उनकी ईमानदारी और पेशे के प्रति समर्पण को दिखाता है। रामानंद सागर के साथ हुए इस घटनाक्रम के बाद दोनों ने कभी भी साथ काम नहीं किया, लेकिन इससे राजकुमार को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने वाले इंसान थे। वह न केवल अपने फैसलों में आत्मविश्वास रखते थे, बल्कि अपने फैसलों पर कभी पछतावा भी नहीं करते थे। यही गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। धर्मेंद्र, जिन्होंने आंखें में राजकुमार की जगह ली, इस फिल्म के बाद सुपरस्टार बन गए।
इस फिल्म ने उन्हें वह सफलता और पहचान दिलाई जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर राजकुमार ने यह फिल्म की होती तो शायद इसका असर धर्मेंद्र के करियर पर पड़ता। राजकुमार के इस किस्से से एक और बात सामने आती है कि फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी केवल अभिनय तक सीमित नहीं है, यह उन फैसलों और असूलों पर भी निर्भर करती है जिनके साथ आप अपने जीवन और करियर को जीते हैं। राजकुमार का यह अंदाज हमें सिखाता है कि अपने काम को लेकर ईमानदार होना और अपने असूलों पर कायम रहना कितना ज़रूरी है। आज भी जब राजकुमार का नाम लिया जाता है तो उनके शानदार अभिनय और दमदार संवादों के साथ साथ उनकी बेबाकी और स्वाभिमान की कहानियाँ भी याद की जाती हैं। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि अपने आप में एक स्कूल थे जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अपनी शर्तों पर जीने वाले लोग ही इतिहास रचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।